नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम फिर से एक हार्वेस्टिंग लेकर आए हैं। हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोगों से कुछ बातें हो जाएंगी। कई बार आप लोगों के कुछ सवाल होते हैं, उन सवालों के भी जवाब हम देते चले जाएंगे। लेकिन साथ में आपको एक चीज़ और ये भी बताना चाहेंगे, ये जो महीना है ना, ये कुछ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर पौधों का ग्रोथ है तो पहला है टमाटर का पौधा, दूसरा है लौकी का पौधा और साथ में बंद गोभी, फूल गोभी, ये सारे चीज़ों के लिए ये महीना जो है वो बेस्ट है। जिनके पास में परवल की लताएं होंगी, आपको हम कहना चाहेंगे वो अगर परवल की लताएं हल्की फुल्की अगर सूख रही हैं तो आप उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रखें। इस तरीके से मिट्टी को बिल्कुल गीला बना के रखें। कोशिश करें कि इसकी मिट्टी में हमेशा एक मॉइस्चर बना रहे। उससे क्या होगा, आपके जो परवल है ना, अभी भी कुछ दिनों तक के बिल्कुल फलते चले जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पौधा नया है तो ये क्या है ना, ज़्यादा तो परवल नहीं देते हैं, लेकिन 4-6 इस तरीके से हमेशा बिल्कुल बने हुए रहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर नए पौधे आए हुए हैं, जैसे जैसे इसकी नई शाखाएं निकलती चली जाती है ना, उसी तरीके से इसमें फल जो है वो बनते चले जाते हैं। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हम अपने ही गार्डन से बीज तैयार करते हैं, अपने गार्डन की जब डालियाँ तैयार करते हैं, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो पौधे होते हैं ना, चाहे वो खीरा हो, परवल हो, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं, इनमें ना बहुत कांटेदार सब्जियां होती हैं। ये देखिए इस तरीके से, जैसे इसकी खासियत ये बिल्कुल देसी है। ये देखिए और इसमें बहुत बारीक बारीक कांटे बने हुए रहते हैं। इसी तरीके से खीरे में भी होता है। जब हम हाइब्रिड जो लेते हैं जनरली, वो बिल्कुल ऐसे प्लेन हो जाते हैं, लेकिन जो इस तरह की देसी जो होती है ना सब्जियां, खीरा है, परवल है, इनमें ना ऊपर बिल्कुल कांटे से बिल्कुल बने हुए रहते हैं। जिन्होंने भी खीरे लगाए होंगे तो इन दिनों ना खीरे जो है इस महीने बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। हमारे जितने भी खीरे के पौधे हैं उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है और साथ ही फल भी अब वो देना शुरू कर दिए हैं। बस फ़र्क इतना रखना है आपको कि दोपहर के टाइम ये पानी के कमी से बिल्कुल भी सूखने जो ना पाए। अगर ये पानी के कमी से सूखेंगे तो क्या होगा, इसमें जो छोटे फल हैं या फूल हैं, वो जो फूल हैं वो ड्रॉप कर जाएंगे और उससे आपका जो खीरा है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। साथ ही पॉलिनेशन का बिल्कुल ध्यान रखिए। कुछ फूलों को लगा दीजिए और नहीं तो हल्का हनी का छिड़काव जो है अपने गार्डन में जहाँ तहाँ बिल्कुल कर दीजिए। पौधों में भी अगर हनी का छिड़काव करेंगे तो भी आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा और जो पॉलिनेटर्स है वो बिल्कुल आना शुरू हो जाएंगे। टमाटर के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि टमाटर का भी ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। हमारे इस साल पौधों पे मत जाइएगा। अगर आपको हमारी हार्वेस्टिंग देखनी है तो पिछले साल जो 2 साल से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ की हार्वेस्टिंग देखकर और आप हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। इस साल की आप हमसे उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरह के हमारे यहाँ से इस बार प्राकृतिक आपदा हुई है, जिस तरह से बहुत ज़्यादा बहुत नुकसान हुआ, तो मैं टमाटर के बारे में आप लोगों को खाली सलाह दे पाऊँगी। बाकी हार्वेस्टिंग जो है मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी टमाटर के पौधे ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने हो रहे थे वो गल रहे थे, लेकिन अब जो देख रहे नई शाखाएं जो है वो बिल्कुल बन रही है। मैंने इस टमाटर के पौधे को बहुत संभाल के रखा था और यही वजह है कि ये जीवित है और कुछ मुझे फल दे रहा है कि हाँ, टमाटर हमारे गार्डन में भी होते हैं। तो आप जो टमाटर के पौधे बिल्कुल लगा लीजिए। टमाटर के पौधे में जब आप खाद डालें तो ध्यान रखें, जो गोबर की खाद डालते हैं वो बिल्कुल गोबर की खाद डालें। और अगर जिनके पास गोबर की सुविधा नहीं है तो हमने एक खाद बनाया था बहुत पहले, जिसमें कई दाल और कई सब्जियां मिक्स, सोया के दाने का जो हमने खाद बनाई थी, वो खाद भी आपके टमाटर के पौधे में बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी, क्योंकि उसमें जहाँ तक हमने सारी चीज़ें मिलाई थी। तो आप वो खाद भी टमाटर के पौधे में डालिएगा तो हो जाएगी। लेकिन जब आप खाद डाल तो रहे हैं, लेकिन खाद डालने के बाद याद रखना कि आपकी ज़मीन बिल्कुल सूखी ना हो। टमाटर के पौधों की हमेशा कंटेनर इस तरीके से नमी बना के रखिएगा। आप देखिएगा टमाटर बहुत अच्छे आगे आगे आपको मिलेंगे। और आपको अगली सब्जी दिखा रही हूँ गलकी, और गलकी बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। देखिए आप, जहाँ तहाँ बिल्कुल फल जो है हमारे इसी तरीके से बिल्कुल बने हुए हैं और इसे ही बोलते हैं देसी सीड्स।
इन्हें कहा जाता है देसी बीज। देसी बीजों का यही एक आनंद होता है कि पौधे धीरे धीरे फलते चले जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। अगर रुकते हैं खाली तो कई बार मौसम की वजह से थोड़ा बहुत जो हो सकता है, वरना और तो आपको मैं क्या बताऊं। खाद तो फिर जो भी आप इनमें डाल दीजिए, ये बेचारे खाद लेते हैं, बहुत हल्की खाद लेते हैं। गोबर की खाद हो गया, किचन वेस्ट हो गया, इसी तरह की खाद जो है गलकी जो है बिल्कुल आपकी लेती है। तो गलकी और एक सब्जी ऐसी भी है ना जो बिल्कुल हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है, अब तो देखिए गलकी के बीज जो लगा दिए, अब तो गलकी के बीज नहीं लगेंगे। अब अगले गलकी के बीज जब लगेंगे तो वो भी हम वीडियो जल्द ही आप लोगों को साथ में शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इन दिनों जो है पुरानी गलकी का आनंद लेते रहिए। तो अब चलिए मैं इनकी हार्वेस्टिंग करती हूँ। हालांकि ये गलकी बहुत बड़ी होती है, लेकिन आज मैं इस तरीके से थोड़ा छोटी छोटी ही गलकियों को बिल्कुल निकालते चले जा रही हूँ। अगर आपने इस साल सफ़ेद गलकी ना लगाई हो तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगले सीज़न में सफ़ेद गलकी बिल्कुल लगाएं। और ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी तैयार हुई है गलकी। और साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अब स्नेक गार्ड थोड़े से कम हो गए हैं और काफ़ी हार्वेस्टिंग दी इन्होंने, लेकिन एक का मैंने बीज तैयार कर लिया है जो सफ़ेद था, और ये है ग्रीन वाले। तो ये जो दो बचे हैं ना, तो अगर मैं एक बीज के लिए रखती हूँ और एक अगर खाने में इस्तेमाल करती हूँ, उससे अच्छा क्यों ना मैं इन दोनों को ही बीजों के लिए बिल्कुल रख दूँ। कई बार ऐसा होता है बीजों के लिए हम एक फल रखते हैं तो ये स्नेक गार्ड क्या होता है, कई बार बिल्कुल गल जाता है और बीजों को बनाने में उतने अच्छे से बीज नहीं बना पाता। जैसे गलकी वगैरह, गलकी को आप एक रखिएगा ना, बिल्कुल एक में ही बीज आपके तैयार हो जाएंगे। पर स्नेक गार्ड के साथ में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए एक मैं पका चुकी हूँ और दो ये मैं फिर से रखने जा रही हूँ। और आप जैसे देख रहे हैं, यह है पेठा। ये बहुत ज़बरदस्त सब्जी है, जो नहीं, हम बार बार आप लोग को सलाह दे रहे हैं कि जो नहीं लगाते हैं वो इन्हें बिल्कुल लगा लें। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, गांव में ना एक नियम होता है कि इसको बिल्कुल लगाना नहीं है बीजों को। तो भाई बीजों को कैसे लगाया जाए, तो उनका कहना होता है कि बीजों को ना जैसे हम मिट्टी में बोते हैं ना, इस तरीके से बोना नहीं है, हमारे बोए नहीं जाते हैं। तो हम क्या करना, इसको क्या करना है कि आप ले जाइए और एक घूड़े में डाल दीजिए। उनका मतलब ऐसा उनका मान्यता थी कि बस इन्हें डाल दे तो, और भतवे को जिस तरह से सीड्स बोए जाते हैं उस तरीके से आपको सीड्स को बोना नहीं है। तो अगर ऐसा भी किसी का रिवाज है और इसको देखते हुए अगर आप नहीं लगाते हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, एक जगह आप निर्धारित कर लीजिए कि इस जगह में मुझे इनको लगाना है, और वहाँ ले जाइए, कुछ किचन वेस्ट के अंदर बीजों को रख दीजिए और वो किचन वेस्ट वहाँ डाल दीजिए। उससे देखिएगा कि ये बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं, बहुत अच्छे फल भी बहुत अच्छे देते हैं। एक्चुअली देखिए, जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और जो कम मेहनत में तैयार होती है, उसे तो बिल्कुल अपने गार्डन में आपको लगाना चाहिए। बैगन भिंडी तो हमारे गार्डन के खास सब्जियों में से एक सब्जी है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल भिंडी जो है वो तैयार हो रही। भिंडी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, और 2 दिन मैं नहीं आई हूँ तो मानो ऐसे लग रहा है जैसे ये पक चुकी हैं। ये देखिए इस तरीके से, हालांकि इसको ये देखते हैं, हाँ यहाँ भी थोड़ा सा देखिए हल्की सी पक गई है भिंडी, लेकिन और यहाँ भी देखते हैं ये है क्या, यहाँ कुछ बची हैं, हाँ ये शायद बची हैं, ये ठीक है, वो दोनों पक गई है। मतलब भिंडी जो है फिर से एक बार तैयार हो गई हैं अच्छी तरीके से। मैं सोचती थी कि शायद नहीं फली होगी, लेकिन हाँ इसमें बहुत ज़्यादा फली हुई हैं। ये वाली भिंडी थोड़ी पकी है लेकिन ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं इन दिनों हमारे यहाँ अभी गोभी वगैरह नहीं आया, और जो आ भी रही है ना, तो जैसे हमारे यहाँ बारिश इतनी हो गई है तो उसके बाद क्या होता है ना, ऐसी सब्जियां ना लेने में थोड़ा सा मन हिचकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं कि सुनने में आया कि गोभी में बहुत ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम अपने गार्डन में इस तरह की सब्जियां लगाने लगेंगे ना, तो हमें उस सब्जियों की ना कभी भी ऐसा महसूस नहीं होती कि नहीं वो सब्जी हमें बिल्कुल लेना ही चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो भिंडी हर दूसरे दिन भी अगर आपके गार्डन से ना इस तरीके से भिंडी निकलती है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले निकाला था और 2 दिन मैं नहीं आई, आज ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन में आप देख रहे भिंडियाँ जो है वो बिल्कुल पक गई है। तो 8 या 10 पौधे ही ना भिंडी के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हर प्रतिदिन दूसरे दिन आप इसको इस तरह से भिंडी निकाल सकते हैं। जब भी आप भिंडी के बीज तैयार करते हैं
तो होता है ना कि हमने भिंडी डाली पर भिंडी नहीं निकली। भिंडी का जब बीज तैयार करना है तो देखिए इस तरीके से उसमें ये देखिए ए रेसे ऐसे पड़ जानी चाहिए। अब क्या है ना कि ये भिंडी के जो बीज है ना वो इतने अच्छे से तैयार हो गए हैं, और अब ये आप भिंडी जब लगाएंगे तो आप देखिएगा कि ये इसके ना सारे के सारे बीज जो है वो निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल सूख चुकी है भिंडी। ये देखिए, तो कभी भी ना इस तरीके से भिंडी में जो है ऐसे रेसे जो है वो पड़ जानी चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा था कि कभी भी जो भिंडी के पौधे हैं, अगर आप देख रहे हैं वो भिंडी के पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो आपको क्या करना है, ऊपर से जैसे यहाँ से हमने इसको काट दिया, इस तरह से आपको काट देना है। उसके बाद आप देखिए एक ही पौधे में ना कई पौधे तैयार हो जाते हैं और भिंडी जो है वो बहुत अच्छे से तैयार होती है। लेकिन इस भिंडी की एक खासियत है, आपको बिल्कुल इस तरीके से छोटी छोटी भिंडी जो है वो निकालनी होगी। आप सोचेंगे कि इसकी भिंडी बड़ी होगी, तो भिंडी बड़ी नहीं होती है। कई बार जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में बोला जाता है देसी भिंडी है, देसी भिंडी आप लोग लीजिए। वो एक्चुअली देसी है, विदेशी नहीं होती है। वो ये होती है कि जो भिंडी लास्ट में इस तरीके की बच जाती हैं, जिनको पौधे को कटिंग कर दिया जाता है, और कटिंग के बाद में जब उसमें फल निकलते हैं ना, तो वो इस तरीके से छोटे फल होते हैं। अगली चीज़ है आपकी लोबिया, और लोबिया में लोबिया देख रहे हैं आप, इसमें कीट भी लग रहे हैं बराबर। और अभी मैंने इसमें कीट बहुत जल्दी लगते हैं। आप इसमें दवा डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, फिर दूसरे दिन होंगे। इसलिए इसको क्या करना है, प्रतिदिन करना है। नहीं तो इसमें आप राख, सूखी राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें को सूखी राख जो है वो अपनी डालेंगे, क्योंकि फल जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है। आप देख रहे हैं किस तरीके से। तो जब फल इस तरीके से तैयार हो जाए तो किसी का, हाँ, लहसुन का, हरी मिर्च का आप छिड़काव जरूर कर सकते हैं, लेकिन और भी किसी तरह से नीम ऑयल वगैरह का इसमें जो छिड़काव है आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोबिया जो है वो प्रतिदिन बढ़ेगी और हमारे खाने में जो वो इस्तेमाल आती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अब जब आप इसमें सूखी राख डालिए, अगर सूखी राख नहीं डाल सकते हैं तो आप इसमें लहसुन और हरी मिर्च का जो है वो छिड़काव करिए। उससे क्या होगा, आपकी सब्जी आपके खाने में बिल्कुल काम आएगी। तो आपको मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो ये कीट है, ये देखिए इस तरह से लाइयाँ, ये देखिए किस तरीके से ये लाइयाँ बन रही है, ये पूरा पौधे को ना ख़राब कर देता है। तो अभी आप देखिएगा मैं ना इसके ऊपर में किस तरीके से राख को डालती हूँ। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से ना इसके ऊपर में इस तरह से राख अगर आपके पास में है तो बिल्कुल राख को बिल्कुल डालते चले जाइए। ये सारी चीज़ें क्या है ना, देसी तरीके होते हैं, और जिस तरीके से हमारी देसी सब्जियां उसी तरीके से देसी खाद है ना। तो इस तरीके से जो जिनमें नहीं है ना, आप उसके भी ना फूलों के ऊपर में थोड़ा सा बिल्कुल डाल दीजिए। उससे क्या होगा, फूल जो है ना अगले दिन खिल जाएंगे। नहीं तो आप देखिएगा फूल जो है ना इसके खिल नहीं पाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया। फिर अब ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन डाल दिया है तो फिर आपको अगले दिन नहीं डालना है, नहीं, आपको इसको ना समय समय पर आकर बिल्कुल इसी तरीके से डालते रहना है, जिससे कि कीड़ों को बिल्कुल मौका ही ना मिले इसमें बैठने का। वो राख की खुशबू से ना थोड़े से मतलब कि उनको जो महक आती है वो जो है देखिए इस तरीके से पूरा जो है आप थोड़ा सा डाल दीजिए। राख अगर पौधे में आपकी गिरती है तो उसके लिए आपको डरना घबराना नहीं है। राख जाने से एक अच्छी खाद ही तैयार होती है, जबकि इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगली सब्जी हमारी कुंदरू, और कुंदरू बहुत अच्छे बेलों को देखने से आपको लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन कुंदरू इसमें बहुत अच्छी तैयार जो है वो हो रही है। और जैसे कि इनको जब बारिश अच्छी मिलती है ना, पानी, तो ये अच्छे बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप इन्हें पानी थोड़ा कम कर देते हैं तो ये छोटी छोटी सी रह जाती है और उतनी अच्छी नहीं बढ़ती। मैंने हाल ही में इसमें 2 दिन पहले ही बहुत अच्छे से जो मिक्स खाद बनाई थी वो खाद, और पूरी तरीके से इसको ड्रम को पूरा गीला कर दिया था। कई बार क्या होता है, हम ड्रम में ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद नीचे ना चींटियाँ पूरा अपना घर बना लेती है। तो आपको क्या करना है कि भले 2 दिन के बीच में पानी डालिए, लेकिन कुंदरू में जो है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा ड्रम को ना फुल कर दिया करिए। जब ड्रम आपका पूरा फुल हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे पानी उसमें अंदर चला जाएगा, और पानी जाने के बाद जब पूरा पानी सूख जाए उसके बाद उसमें खाद डालिए। पहले खाद डालकर कभी भी पानी को नहीं डालना चाहिए। पहले उसमें अच्छे से पानी डालिए, और पानी डालने के बाद में खाद डालिएगा तो आप देखिएगा कि कुंदरू जो है वो बहुत अच्छे फलेंगे। कुंदरू है, परवल है, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मात्रा में ना पानी लेते हैं। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। तो जैसे आपने देखा कि हमारी इतनी कुंदरू जो है इसमें निकल गई है।
और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको मैं ड्रम के साथ में कुंदरू की मिट्टी भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से रखना है। और जल्द ही मैं इस कुंदरू में से, जब ये अभी फल दे रहे हैं, फल देना बंद करेंगे, तो मैंने सोचा है कि कुंदरू को मैं एक डाल और भी इसकी इसमें से लगाऊंगी। और जैसे आप देख रहे हैं ना कि इसकी मिट्टी को देखिए इस तरीके से, जब इसमें आप पानी डालते हैं ना तो पूरा ड्रम हो या कंटेनर हो उसको पूरा फुल कर कीजिए। पूरा पूरा जब पानी से पूरा ये भर जाएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे पानी उसमें जो है वो चला जाएगा। और क्योंकि ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे ड्रम में ना अब जगह नहीं है बिल्कुल गोड़ाई के लिए, जिस तरह से कुंदरू ने पूरी अपनी जड़ फैला ली है। तो ऐसे में क्या होता है, जब गोड़ाई की जगह नहीं होती है तो अंदर पानी नहीं घुस पाता है, तो उसमें हमारी सब्जियां जो नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है, पूरा पानी भर देना है। जब पानी पूरा ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको इसमें खाद डालना है। ये चीज़ हमने आपको लगातार बताई है। और जैसे आप देख रहे हैं ये वाला लोबिया का पौधा, इसमें मैंने 2-3 दिन पहले ही, जब इसमें बिल्कुल फूल आने से कुछ दिन पहले ही मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्च का छिड़काव जो है कर दिया था। तो याद रखिए किसी भी चीज़ का छिड़काव, चाहे लहसुन हो मिर्च हो, सब चीज़ की क्वांटिटी ना बहुत सोच समझ के डालिएगा किसी भी पौधे में। ये चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो डाला था और आप देख रहे हैं कि अभी इसमें जो कीट है नहीं है। आपने देखा कि वहाँ पर कीट आपको बहुत दिखे और इसमें जो है वो कीट की मात्रा बहुत कम है, लेकिन फल जो है वो पूरा इस पौधे में बिल्कुल भरे हुए हैं। करेले के पौधे का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। करेले के पौधे इस महीने आपके बहुत अच्छे फल जो है देंगे। हाल ही में हमने करेले के पौधे पे थोड़ा सा काम किया, क्योंकि करेले के पौधे के जो पत्ते थे ना वो पूरी तरीके से पीले हो रहे थे। तो जब भी करेले के पौधे से पत्ते अगर आपके पूरे पीले हो रहे हैं और करेले के पौधे का हल्का सा इसमें ग्रोथ जो है अगर रुका हुआ है, तो आपको क्या करना है, करेले के पौधे में ना थोड़ा सा राख का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल कर लीजिए। हमने इसमें राख का इस्तेमाल किया और वो करने के बाद मैंने देखा कि इनमें बहुत अच्छी जो लताएं हैं, जो नई लताएं आने लगी। मुश्किल से मेरे को 1 वीक हो रहा है इस पे काम करके, और 1 वीक में ही देखा मैंने कि इसमें कुछ हरियाली जो है थोड़ा सा पौधे में आ गई है। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि करेले का पौधा हल्का, उसकी पहचान आपको बता रही हूँ क्या है। जनरली क्या होता है, करेले के पत्ते ना ये सब इस तरीके से सारे पीले पड़ने लगेंगे। जो शुरू में आगे के पत्ते वो भी अगर पीले पड़ने लगे तो समझ लीजिए इसमें एक ऐसी खाद की ज़रूरत है जो आपको देना होगा। जैसे आप मार्केट से लेंगे तो आप इसके लिए पोटास लेंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर उसके लिए गोबर और गोबर और खाद राख का इस्तेमाल जो है वो करती हूँ। तो आपको भी क्या करना है, करेले के पौधे में ना गोबर और राख को डालना है। चलिए अब मैं जो 2-3 करेले जितने भी हैं इसके निकाल लेती हूँ, और आज सारे सूखे पत्ते निकालने के बाद में फिर से इनकी लताओं को थोड़ा सा मुझे बांधना पड़ेगा। जिस तरह से ये लताएं, कभी भी ये लताएं लटक रही हो तो इन्हें कोशिश करिए बांधने या चढ़ाने के लिए, क्योंकि जब ये लताएं लटकती है ना तो फिर ये यहाँ से सूख जाती हैं। जब इनको चढ़ने के लिए एक ये जगह मिलती है ना तो फिर ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं। लेकिन जब ये इस तरह से लटकी हुई रहती है तो आप देखना वो पौधा आपका बिल्कुल ख़राब हो जाता है, चाहे वो लौकी हो, करेला हो या कोई भी बेल वाली चीज़ हो। तो लताओं को बिल्कुल आगे बढ़ाते चले जाइए, पतले धागे से, डोरी से, किसी भी चीज़ों से देखा कि अभी हमने इसमें से ज़्यादा करेले नहीं निकाले, मात्र इतने ही निकाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें ज़्यादा करेले हो तो आपको थोड़ा सा इसी तरीके से काम जो है अपने पौधों में करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे आप देख रहे हैं मैंने मिली जुली ही सही लेकिन बहुत अच्छी एक हार्वेस्टिंग करी है, क्योंकि हार्वेस्टिंग छोटी ही है लेकिन बिल्कुल प्योरिटी के साथ में है। आप समझ रहे ना, देखिए मतलब कि अपने गार्डन से इसी तरीके से आप अगर वीक में अगर एक बार भी निकालते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ये वीक में एक बार नहीं, कम से कम वीक में 2 से 3 बार इसी तरीके निकल जाती है। क्योंकि कुंदरू तो आपने आज तोड़ा, कल परसों बढ़ जाएंगे। भिंडी का भी वही है। लोबिया भी अगर अच्छे से होती है, जैसे लोबिया में हमने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया आप लोगों को एलोवेरा को लेकर। तो लोबिया के जिसने भी पौधे लगाए हैं
तो उसमें एलोवेरा बिल्कुल आप डालें। नींबू की क्वांटिटी कम करके एलोवेरा की मात्रा को बढ़ाकर आप अपने लोबिया के पौधे में बिल्कुल डाल सकते हैं। आप देखिएगा कि लोबिया बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसी तरीके से सब्जियों का आनंद लेने के लिए आप समय समय पर उन्हें खाद में थोड़ा थोड़ा बदलाव देते जाइए। हर 20 दिन महीने में एक बार खाद का बदलाव करते चले जाइए और सब्जियां जो है वो इसी तरीके से लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।